भिवानी मेले में एक हमारे को रुस्तम में जोटा है जो एक बार इसके अंदर इस मेले को हाईजैक करते हैं 2 जज और 3 ब्रीडर। हाईजैक करने के बाद वो अपनी मर्जी से, उनका खुद का पशु भी नहीं होता, 13 पशु पकड़ लिया, पैसा मेरा, सर्टिफिकेट इस भाई का जो जजों तक मिले हुए हैं। मेरी भाई की चैंपियन जोटी है और कोई जोटी हो इसके बराबर कल। तो ये बता रहे हैं कि इनकी एक चैंपियन जोटी है, गांव सीसर खरबड़ा, तहसील हांसी हिसार, उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन कार्रवाई क्या की इन्होंने, जो सांड अब जाकर देखो जिसका लाल शरीर है, पैर एक नए पैसे की नहीं, जिसको को जोटा बुग्गी आड़ा भी ले, उसको इसके सामने चैंपियन बना दिया। और फिर जोड़ी करते का ऑब्जेक्शन मत कर, क्योंकि वो छिकारा का और दयानंद दैया का रिश्तेदार है। दूसरी चीज धानली की सर एक मिनट, ये दयानंद शिकारा और ये कौन है सर? ये जज हैं, रिटायर्ड जज हैं 4 साल से। क्या वो मेले में कोई मतलब कमेटी के अधिकारी का कुछ बना रखे क्या? वो जजिंग कमेटी के अधिकारी बना, मेंबर है, वो होल सोल इंचार्ज रहते हैं। तो मेले में भी ऐसा काम हुआ है? मेले में मैं आपको एक प्रत्यक्ष देता हूँ इस चीज के लिए। एक तो भाई ये बोलते मेरे को वो गम नहीं है, मेरे सांड को बिल्कुल बार कर दो, मैं जिंदगी में लेकर नहीं आऊंगा। तो जी हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि सरकार कहती है भ्रष्टाचार नहीं है, हमारी सरकार में तो भ्रष्टाचार भाई साहब करे हैं, यहाँ मेले में भी भ्रष्टाचार है। तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा, इनके मुख से ही हम सुनना चाहते हैं। सबसे पहली चीज, भ्रष्टाचार क्या होता है। मेले में जिस तरह ये मेला लग गया, इसमें जो पशु चैंपियन बन गया वो दोबारा रिंग में नहीं आता। लेकिन जो कल सांड इन्होंने आज चैंपियन बनाया, आज वो सांड पिछले मेले में भी चैंपियन बनाया था, छिकारा का रिश्तेदार है। पिछले 4 साल से रुस्तम को फर्स्ट करके सेकंड कर दिया जाता है। और इस बार मेरे को ये चेतावनी दी, इसको या दूसरा तीसरा नंबर लेना हो तो ले ले, नहीं तो कंसोलेशन दूंगा, वो मेरी मर्जी है। दुनिया ने बहुत इतराज किया। क्या कमेटी में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसके आप ऊपर मतलब दावा कर सकते हो? कमेटी के 3 मेंबरों ने रुस्तम को फर्स्ट पोजीशन पर, जब ताड़ियां बजी अंदर घुसते ही उन्होंने दूसरे राउंड में रुस्तम को फर्स्ट पर खड़ा किया। क्या आपका रुस्तम फर्स्ट आया क्या? अब इन्होंने बोला है फर्स्ट होगा, अभी कहा है बराबर। अभी तक आपने जब आप चिल्लाए हो, आपने आवाज उठाई है, उसके बाद रुस्तम फर्स्ट आने के लिए बोला। अभी तक कोई सुनाई नहीं, कोई डिसीजन नहीं, लेकिन इशारा किया है 1 नंबर पर। हम मीडिया में सामने मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं, जिन्होंने 4 बार, ये सुनने वाली बातें भाई, कोई भाई ऐसे सोचे, रुस्तम को लगातार 4 बार सीएम साहब ने सम्मानित किया है। तो अंकल जी एक बार जोटे की तरफ रुस्तम की तरफ आप रुस्तम की तरफ आके हमारे को कुछ उसकी खास बातें बताओगे? तो जी हम रुस्तम के पास आके हैं, तो अब इनसे बातें करेंगे। अपना रुस्तम है जो अभी इसका जो आप जिक्र कर रहे हो, इसकी लंबाई कितनी है? 16.5 फुट लंबाई, 16.5 फुट है। हाँ, यहाँ से फीता रखकर। ऊंचाई कितनी है? 5 फुट 6 इंच। ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है। हाँ। वजन 17 से 18 क्विंटल के बीच में। वजन 17 से 18 क्विंटल के बीच में है। चलो, इसकी मतलब आप इसको खुराक में सुबह क्या देते हो? सवेरे इसको देते हैं मेथी और चना पकाया हुआ, उसमें दूध मिलाकर या दही मिलाकर वो देते हैं। दोपहर को कोई डाइट नहीं। दोपहर को कोई डाइट नहीं। उसके बाद इसको डाइट देते हो? शाम को देते हो? शाम के टाइम पर वही चना, चूरी, छिलका, जौ का राशन, जितना ये खा सकता है उसको कच्चा देते भिगोकर, सवेरे पका हुआ। क्या भैंस को क्रॉसिंग कराते हो या मतलब सीमन? इसकी भैंस पर क्रॉसिंग नहीं होती, सीमन बनता है इसका सीमन बनता है। हाँ, इसलिए तो पूछ रहा था आपसे। हाँ जी। कभी ये होता ना, कभी कई बार आपको एक ज्ञान की चीज बताऊं, लोग बाग बोलते हैं कि भारी है, नर हमेशा मादा से भारी भी होता है, सब चीजें होती हैं, लेकिन भैंसों के अंदर एक बीमारी लगती है, बुरसेला बोलते हैं जिसको। यदि किसी भैंस को वो बीमारी है और सांड उस पर क्रॉस करा दिया, उसको वो बीमारी लगनी, फिर सांड की भी कीमत खत्म है, जितनी भैंसों को क्रॉस करेगा। तो जी आप इनसे इनकी जुबानी सुन रहे हो, भैंस को सांड के ऊपर क्रॉसिंग क्यों नहीं करा जाता? क्योंकि सांड के अंदर एक बीमारी का
बना हुआ होता है, इसलिए भैंस को मतलब वहां से क्रॉसिंग नहीं करवाया जाता। तो आगे उसके बाद शाम के टाइम पर डाइट, दोपहर को इसको बढ़िया नहलाई धुलाई। मैं आप सभी किसान भाइयों से एक अपना खुद का तजर्बा ये देता हूँ, पशु के लिए एक्स्ट्रा डाइट। हाँ बेटा, हाँ, एक सेकंड कोई बात नहीं। बढ़िया पानी, बढ़िया चारा, बढ़िया ठान, बढ़िया देख रेख, ये चीजें हैं। पराली से और रिपर की तूड़ी से जहाँ तक हो सकता पशु को बचाओ, खासकर दुधारू भैंस को। तीसरी चीज, तो भाई सभी किसान भाई जो खड़े देख रहे हैं वो इनकी आवाज को भी सुन रहे हैं, वो आपको एक संदेश देना चाहते हैं अपने मीडिया के माध्यम से। तीसरी चीज, हम सर्दी में हरा चारा बीजते हैं। हर हरे चारे के अंदर आप इस्तेमाल किए हड़म का जो बच्चे को, छोटे बच्चों को रगड़ कर लस्सी और तेल मिलाकर देते हैं। एक अधवाड़े में या 4 कनाल 2 कनाल जितना है उसके हिसाब से 1-2 मुट्ठी हड़म की बगा दो, वो चारे के साथ बढ़िया पशु को लगेगी। मेरा तजर्बा है, 3 बार काट देगी, गाजर जैसा पत्ता आएगा, बहुत महक देगा। जिसकी बाजार में जाओगे 100-200 रुपए केजी हड़म मिलेगी, वो एक मुट्ठी हड़म बगा दोगे, सब पशु खाएंगे उसको। ये चीजें हैं। बाकी एक्स्ट्रा डाइट आती है, दूध दही, ये चीजें। हाँ बेटा, हाँ जाऊँ मैं। तो ये चीज भाई जी, गर्मी के टाइम पर जब ज्यादा गर्मी हो जाएगी, बादाम पीसकर पानी की बाल्टी भर के रख देते, वो पीता है। कहीं ना कहीं किसी मनुष्य को बादाम ना मिलते हो तो अंकल जी एक जोटे को भी बादाम खिला रहे हैं, जो कि आज रुस्तम है भिवानी के अंदर भी फर्स्ट पोजीशन आई हुई है। वैसे तो भाई राजनीति है, पता नहीं क्या होगा, वो अंकल जी को भी पता है। मैं सब भाइयों से निवेदन करता हूँ, इस भ्रष्टाचार से बचिए। सभी का हक बनता है, कौन पशु कैसा है। हमारी आंखें जो किसान भाई है वो सब देखते हैं, इनके झांसे में बताओ। धन्यवाद, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू मीडिया भाइयों को। तो ये मतलब रुस्तम है जो कि इनको पलक भी लगा हुआ है फर्स्ट पोजीशन का। ये फर्स्ट का लगा हुआ ना भैया। तो जी हम आगे चलते हैं। प्लीज अगर हमारी न्यूज आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। बंद कर दो।